नमस्कार साथियों, सरकार स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं जो वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग के कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में देखिए कि कैसे कैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में कल देखने को मिल सकता है। सबसे पहली बात कि कल के एग्ज़ाम के लिए ये टोटली जो जितना भी मैंने लिखा यहाँ पर, ये टोटली क्वेश्चन आप लोग के लिए फिक्स है। इसमें से रहना ही रहना है, इसमें से क्वेश्चन रहना ही रहना है। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इससे एक क्वेश्चन रहना है जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। इस टाइप का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और HCF तथा LCM जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे कल के एग्जाम में। जैसे में 26 और 91 का आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 336 या 92 का कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद सिद्ध करने वाला, ये तो 100% फिक्स ही फिक्स है। इसमें से एक रहना ही रहना है 2 नंबर का, इसमें से भी मतलब कि रहना है 2 नंबर का। बस क्वेश्चन को समझना है आप लोग को। आज रात भर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है और कल जाकर के अच्छे से एग्जाम देना है। आपको बोलेगा कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √5 या √2 या 3 + 2 √5 या 3 - √5 या 1/√2। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। उसके बाद शांत और अशांत पर आधारित एक प्रश्न पूछ सकता है। आपको बोलेगा कि बिना लंबी विभाजन किए आप बताइए कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, या आपसे 6/15 का भी पूछ सकता है। उसके बाद एक प्रश्न आपका जो फिक्स है, कल के एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ये सब क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता है, इस बार भी रहेंगे। शून्य ज्ञात करने पर प्रश्न, जैसे x² - 3 का आपसे पूछेगा शून्य क्या होगा, या x² + 7x + 10 या 3x² - x - 4 का शून्य क्या होगा। इस तरह का एक प्रश्न आपसे पूछेगा। उसके बाद 6 नंबर है, द्विघात बहुपद बनाने पर एक प्रश्न आपका रहेगा। जैसे आपका मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया रहेगा, मूलों का गुणनफल अल्फा × बीटा का भी मान आपको दिया रहेगा, और आपको बोलेगा कि आप द्विघात बहुपद बनाइए, जो इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा × बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा = 0। उस पर बैठा देना है, आसानी से ये आपका हिसाब बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक रह सकता है, इसमें से समीकरण दे देगा आपको और बोलेगा कि आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अगर कुछ नहीं बोलता है तो बच्चा तो इसे स्वयं जो है विलोपन विधि से ही हल करता है, लेकिन अगर वो पूछ सकता है तो पूछेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, क्योंकि आज तक एग्जाम में ब्रज गुणन जो है नहीं पूछा है। 11 और 12 के बाद जो है 2011 और 2012 के बाद आज तक जो है ब्रज गुणन के बारे में नहीं पूछा है। तो आपसे अगर पूछ सकता है तो प्रतिस्थापन के बारे में पूछ सकता है। अगर नहीं पूछता है, ये अगर समीकरण दे देता है तो आप उसे विलोपन विधि से बनाइए। और एक ग्राफ आपका 5 नंबर का फिक्स रहेगा, ये आना ही आना है, एग्जाम में आता ही है, हर साल की बात है ये। जैसे आपका रहेगा x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसका आपको बोला है कि सॉल्व करके ग्राफ खींचे, जो कि काफ़ी ईजी होता है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ सकता है कल के एग्जाम में, अंश तथा हर से संबंधित प्रश्न। जैसे बोल देगा किसी अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में से 1 घटाने पर भिन्न जो है इस टाइप का बन जाता है, उससे संबंधित आपका एक प्रश्न जो है पूछ सकता है, जो कि आपका 5 नंबर में पूछेगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग बनता है। उसके बाद समीकरण हल करने के लिए आपसे इसमें से पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा। 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy, या तो आपसे ये पूछेगा 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2, या 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। ये आपसे पूछ सकता है। फिर आपका प्रश्न रह सकता है मूल ज्ञात करने पर, जैसे गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघाती सूत्र से। इन तीनों में से एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। उसके बाद आपका प्रश्न रह सकता है विवेचक या विविक्टर, दोनों एक ही नाम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये निकालने पर प्रश्न रह सकता है। उसके बाद k का मान ज्ञात करें ताकि इसके 2 मूल बराबर हो, आपका दे देगा उसमें 2x² + kx + 3 = 0, kx × x - 2 + 6 = 0। ये आपको दे देगा और बोलेगा कि k का ऐसा मान ज्ञात करें ताकि इसके 2 मूल बराबर हो। तो आपको लिखना है कि d = 0 और d के नीचे में b² - 4ac = 0। जैसे ही आपसे पूछेगा तो आप इसका लिखिएगा d = 0
उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इतना करने के बाद जो है आप प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसमें लेट कर लेना है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड लास्ट c इक्वल टू 3। उसके बाद इसको बनाना है। AP समांतर श्रेणी, इसमें आपका 3 टाइप से प्रश्न पूछता है। या तो D निकालने पर पूछेगा, तो D पर मतलब कैसे निकालेंगे, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, आपका सीरीज दिया रहेगा, उसमें से आपको A1 A2 A3 A4 तक दिया रहेगा और डॉट 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 आपको क्या करना है कि A2 माइनस A1 पर आराम से निकाल लेना है। उसके बाद आपका N निकालने पर प्रश्न रहेगा, पूछ सकता है कि इसमें कितने पद हैं, या आपको SN सम निकालने पर रहेगा कि इसका योग क्या है। जैसे ही योग कहेगा आप समझ जाएंगे कि हमसे SN पूछ रहा है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर इसको बनाना है। जैसे ही n पूछेगा तो आप इसको an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बनाइएगा, और डी तो आपको मालूम ही है। उसके बाद में आपका अगर an पूछेगा तो पूरा का पूरा वैल्यू दिया रहेगा, an मतलब लास्ट टर्म होता है, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपका थ्योरम में या तो थेल्स पूछ सकता है, या आपका पाइथागोरस पूछ सकता है, या त्रिभुज को समरूप करने पर प्रश्न रह सकता है, या तो सर्किल वाला जो थ्योरम होता है वो आपसे पूछ सकता है। तो इस सब का रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना है अच्छे से, क्योंकि थ्योरम तो रहता ही रहता है। उसके बाद दूरी सूत्र पर आधारित आपका प्रश्न रह सकता है। जैसे आपके पास दे देगा 2 कोऑर्डिनेट 3 दे देगा, उसके बाद दे देगा आपको 4 कोऑर्डिनेट 5 और बोलेगा इन दोनों के बीच की दूरी निकाले, या आपको समदूरस्थ के लिए भी दे देगा, जिसमें से x अक्ष पर y मतलब बोलेगा क्या मतलब 0 है, x का मान निकालने के लिए बोलेगा, और 2 कोऑर्डिनेट a और b का दिया रहेगा, आप उसे समदूरस्थ के द्वारा निकाल सकते हैं। विभाजन सूत्र भी मतलब पूछ सकता है, जैसे कि 3:2 के अनुपात में बांटता है, और आपका जो है कोऑर्डिनेट a और b का दिया रहेगा, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ सकता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखी के लिए। इस सभी का अच्छा से मतलब कि रिवीजन कर लेना है। माध्य माध्यिका बहुलक, इससे या तो आपका 2 प्रश्न रह सकता है, या आपका 1 प्रश्न रह सकता है। अगर माध्य पूछेगा तो हो सकता है कि दोनों ना पूछे, अगर आपका माध्यिका पूछेगा तो हो सकता है कि बहुलक और माध्य न पूछे, या कभी कभी होता है या माध्य माध्यिका दोनों पूछ देता है, या माध्य बहुलक दोनों पूछ देगा, या माध्यिका बहुलक दोनों पूछ देगा। तो आपका 1 या 2 प्रश्न इससे 100% रहेगा। रचना आपका 5 नंबर का फिक्स है, ये रहता ही रहता है। या तो आपका त्रिभुज से रहेगा, मतलब बोला है कि इसके समरूप त्रिभुज बनाइए, या आपका सर्किल से रहेगा, तो ये 5 नंबर फिक्स है। त्रिकोणमिति से आपका 20 से 25 नंबर का प्रश्न पूछता है एग्जाम में। त्रिकोणमिति को सबसे पहले मतलब क्या देखना है कि सिद्ध करने वाला, इस पर फोकस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में भी रहता है। तो करना क्या है कि सिद्ध करने वाला पर अधिक ध्यान देना है। जैसे cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, या आपका 1 प्लस साइन ए बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए, ये आपसे पूछ सकता है। और हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से आपका जो प्रश्न आ सकता है, आप नोट कर लेंगे कि 9.1 से क्या क्या आ सकता है उसमें से। तो सबसे पहली बात कि आप प्रश्न संख्या 2 को अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद जब 2 बन जाता है तो 7 और 8, 8 के बाद 9, और 9 के बाद आप 15 और 16, इस 1 2 3 4 5 6 इस 6 प्रश्न को बना लेना है आपको। आपके एग्जाम में 100% इसी 6 में से एक क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।